ये देखें, क्या आपको नजर आ रहा है? जी हाँ। क्या हार्टबीट भी सुन सकते हैं हम इसकी दुर्गान? जी बिल्कुल। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है, कोई मसला नहीं। हाँ, मगर दुर्गान को अब पहले से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है ना डॉक्टर? बिल्कुल ऐसा ही। शुरू के महीनों में एहतियात करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये चाहें तो रोजमर्रा के जो काम है वो कर सकती हैं। लेकिन इसे मुसलसल काम करने की और थकने की जरूरत तो हरगिज नहीं है, सही कहा ना मैंने? आप सही कह रहे हैं। देखें, आपकी वाइफ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ये सिर्फ भारी चीजें नहीं उठा सकती और खाने पीने पे अच्छी तवज्जो देनी होगी, और काम कर सकती हैं ये। मगर डॉक्टर साहब। उमर, डॉक्टर ने जो कहा क्या तुमने सुना नहीं? कोई इशू नहीं है। अगले महीने आपको फिर चेकअप के लिए आना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। तुम्हें वो दिन याद है जब डॉक्टर ने कहा था कि तुम दोबारा उम्मीद से हो सकती हो? तुम कितने खुश थे। मैं इस वक्त उससे ज्यादा खुश हूं, लेकिन अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। तुम्हें गले लगाकर चीख नहीं सकता। क्या अब हम चलें यहां से प्लीज? ये लो। ये तुम्हारे पास रहेगा। तुम रखो इसे, ये तो मेरे पास ही है और मेरे पास ही रहेगा। किसी अपने के साथ अजनबी हो जाना अलहदगी का सबसे जालिमाना हिस्सा है। मेरी बहन के लिए उन खूबसूरत लम्हात को भुलाना बहुत तकलीफ दे अमल था, जब उसके ख्वाब तन्हाई और आंसुओं के साथ खुशी में बदल गए। वो हर चीज से गुजर चुकी थी। उसने हर दुख, हर तकलीफ में सब्र किया था, लेकिन उस तन्हाई ने उसके दिल को तोड़ दिया। क्या वो इस हालत में सुलह कर सकती है? क्या मोहब्बत की ताकत माफ करने के लिए या सुलह करने के लिए काफी है? हालांकि उमर भाई मेरी आपा को खोने के दर्द से एक छोटे से मोजज़े को थामे हुए थे, लेकिन उनकी आंख में सिर्फ चंद आंसू रह गए थे।
बिल्कुल ऐसे ही होगा। उज़ैर जान, तुमने मुस्तफ़ा को अपनी कंपनी में काम करने की इजाजत तो नहीं दी थी, लेकिन देखो ये आज हमारी कंपनी का आम हिस्सा है। हाँ, मुझे यकीन है कि मुस्तफ़ा की मेहनत और अज़्म इसे मजीद बुलंदियों तक ले जाएगा। मुझे अपने दोनों बेटों पर बहुत फख्र है। कामयाबियां इनके कदम चूमेगी। वैसे हम अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर में MK लॉजिस्टिक्स को शामिल कर सकते हैं, यानी दोनों भाई एक दूसरे का साथ देंगे, मजबूत होंगे और ज्यादा। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं आती हूँ। जी कहिए ओकान साहब। रोशन साहिबा, आपका अंदाजा सही था। MK लॉजिस्टिक के सरवर आपके शौहर हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई। वैसे मैं अब अम्मी के साथ नहीं रह रहा। इज़मीर में कोई अपार्टमेंट लूंगा किराए पे। आप जानते हैं कंपनी भी वही है, दरिया भी वही है, तो बस थोड़ा इंतजार करो बेटा, परेशान मत हो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर देख लेंगे। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है बाबा। मैं अभी होटल में स्टे कर रहा हूँ। किस होटल की बात कर रहे हो बेटा? ये भी तुम्हारे बाबा का घर है, सिर्फ एक ही कमरे की तो बात है ना उज़ैर? इतना बड़ा घर है हमारा, तुम हमारे साथ रह सकते हो बेटा। बाबा, तो तुम यहाँ काम कर रही हो? तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो बेटी, रंग भी उड़ गया है। क्या हम बाहर जाकर बात करें? यहाँ अभी अभी काम करना शुरू किया है बाबा। बाबा, बेटी, मैं यहाँ तुम पर चीखने चिल्लाने नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है, क्या यही वो जिंदगी है जिसकी तुम मुस्तहिक हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बाबा, मैं अपना काम कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं। लगता है तुम भूल गए कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा अभी भी ख्याल रख सकता हूँ। हमारे उस घर में तुम्हारी अभी भी जगह है, तुम जानती हो। बाबा, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं किसी को तंग नहीं करना चाहती हूँ। क्या? तुम्हारी वजह से मैं कैसे तंग हो सकता हूँ? तुम अब भी हमारे घर की रानी हो बेटी, तुम मेरी सबसे पहली औलाद हो तुर्कान। बाबा, आप भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, मगर प्लीज अब हमें एक दूसरे को तकलीफ में डालना बंद करना होगा। मैं सबको अपने हालात की वजाहतें दे देकर थक चुकी हूँ। मैं इस काम से नहीं, इन सब बातों से थक गई हूँ। और मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही जिससे आपको किसी किस्म की शर्मिंदगी हो। मैं नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा बाप होने की हैसियत से तुम्हें यहाँ काम करने की इजाजत नहीं दे सकता, और न ही तुम्हें इस तरह देखना बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। बाबा, इसमें कबूल ना करने वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी सब की तरह मैं भी काम कर रही हूँ। वैसे भी हमेशा आप ही तो कहते हैं कि काम करना मुकद्दस होता है। मेहनत करके पैसे कमाना चाह रही हूँ बस। और मेरा चेहरा शर्मिंदगी की वजह से नहीं, बल्कि ठंड और पसीने की वजह से लाल हो रहा है। मेरी जान, तुम्हें इस तरह का काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। इस तरह काम करती रहोगी तो तुम बीमार हो जाओगी बेटा। तो आदत हो जाएगी बाबा।
दुनिया करती है तो मैं भी कर लूंगी, फिक्र मत करें। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मैं किसी अच्छे से दफ्तर में तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, वो भी ठीक है बाबा, मगर यहाँ अभी काम शुरू किया है, ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। वैसे इनको मनाने में बहुत टाइम लगा कि मुझे जॉब पे रख लें। फिलहाल मैं यही हूँ, तब तक आप जॉब ढूंढ लीजिएगा मेरे लिए। हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बाबा, बस आपकी सेहत ठीक हो और आप खुश रहें, यही काफी है। यहाँ क्यों आई हो? जब अंदाजा हुआ कि तुम हारने जा रही हो तो अपने होश खो दिए तुमने। लोगों के घरों में जाकर साजिशें करना बंद कर दो तो बेहतर है। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ रोशन। ओह, बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर वही तकब्बुर देखूं जो तुम्हें ही खा जाएगा। क्या तुम मेरे चेहरे पर सिर्फ तकब्बुर ही देख सकी हो? और भी बहुत कुछ लिखा है मेरे चेहरे पर, और ये मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। तुम अभी तक ये समझ नहीं सकी कि मैं तुमसे बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ। हाँ, तुम तमीज के दायरे में रहते हुए अपना काम जारी रख सकती हो। मेरा मतलब है ये सिलाई कढ़ाई का काम। मुस्तफा वैसे भी अब हमारे घर में रहेगा। जानती हो वो अभी अपना सामान हमारे घर शिफ्ट कर रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? मुस्तफा तुम्हारे घर कैसे रह सकता है? तुमने लालच की और यहाँ पर आ गई उज़ैर को छीनने के लिए, लेकिन वो तो मेरा ही रहेगा और तुम्हारा बेटा भी मैंने छीन लिया है तुमसे। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। चलती हूँ मैं। मुझे चाय और एक सिमित ला दीजिएगा। ऑफ कोर्स, मैं अभी लेकर आती हूँ। आओ मेरी जान, आप यहाँ पे बैठो। हेलो उमर, मैं अभी एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। मैं और किराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो। वैसे मुझे गैलरी भी जाना होगा। किराज को साथ लेके जाऊँ क्या? वैसे तुम लोग कहाँ बैठे हो? क्या साहिल वाले रेस्टोरेंट में? मावी बालिक करके नाम है। क्या तुमने उस जगह का इंतखाब किया है? हाँ, तुर्कान यहाँ काम करती है ना उमर। अगर तुम वक्त पे नहीं पहुँच सके तो मैं किराज को उसके पास छोड़ दूंगी। तुम्हारी अम्मी भी घर में नहीं है और आयला मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही। ठीक है, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ वहां पर। एंजॉय कीजिए। ये ताज़ा ही है ना? ताज़ा है। जबरदस्त। दरअसल मैं मछली के बारे में काफी हसास हूँ। अगर ये ताज़ा है तो इसे 2 कर दे और एक अच्छा सा सैलेड तैयार करवा दे, मुझे काफी होगा। अरे तुर्कान, तुम यहाँ काम कर रही हो क्या? जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रही हो? तो उमर को नहीं पता कि तुम यहाँ काम कर रही हो, वरना मुझे वो यहाँ बैठने का नहीं कहता। ओह खुदा, अब क्या होगा मालूम नहीं। मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। उसे कहती हूँ कि हम कहीं और बैठ जाते हैं, यहाँ मसला हो जाएगा। नहीं, उमर जानता है कि मैं यहाँ काम करती हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
फिर तो यकीनन उमर को ये जान के शर्मिंदगी हुई होगी। कुछ और ऑर्डर नहीं करना तो मैं चलती हूँ। बस ये ले आओ। सुनो तुर्कान, मछली को ग्रिल करवा देना, ठीक है? उसे फ्राई मत करना। तुम जानती हो ना, उमर को ज्यादा तेल पसंद नहीं है। चलो इसे तैयार करके रख लेते हैं, जब वो काम पर से आएगी तो खुद ही पका कर खा लिया करेगी। मैंने दूसरी चीजें भी बनाई हैं, वो भी फ्रिज में रख देना नुसरत। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर देख लूंगी, कोई कमी हुई तो पूरी कर दूंगी। सादिक बेचारा फोन पर बहुत रोया है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। बहुत समझाया उसने उसे, लेकिन तुर्कान को कायल नहीं कर सका। अच्छा नसरीन, एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। तुर्कान गुस्से में बिल्कुल तुम पर गई है, बहुत जिद्दी है वो। समझ नहीं आता क्या बनेगा इस मामले का। हेलो। हेलो नसरीन साहिबा। जी कहिए रोशन साहिबा। मैं आपके दरवाजे के सामने ही हूँ। आप ऐसा करें कि तैयार हो जाएं। हमें तुर्कान के पास जाना है अभी। सब खैरियत तो है ना? फोन पे ये बात करना मुनासिब नहीं। आप मेरे साथ चले, हम रास्ते में बात कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। या अल्लाह, रोशन साहिबा आई हैं। अरे अल्लाह अल्लाह, इस औरत को किस बात की इतनी जल्दी है? क्या तुर्कान को कुछ हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं पता नुज़हत, थोड़ा सा परेशान लग रही थी। फोन पर भी बता सकती थी, इस तरह परेशान करने की क्या जरूरत? मुझे नहीं पता। प्लीज तुम घर संभाल लेना नुज़हत। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखना। चलो मिलते हैं। खुदा हाफिज। प्लीज एक्सक्यूज अस, मुझे जरा बात करनी है। क्या हो गया रोशन साहिबा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? हम इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे क्योंकि हम दोनों माएं एक दूसरे के साथ होंगी। रोशन साहिबा, अगर आपका इशारा तुर्कान को कायल करने की तरफ है तो रहने दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ इसका फायदा नहीं होगा अभी। प्लीज टाइम दीजिए उसे थोड़ा बस। क्या आप नहीं जानती इस बारे में? किस बारे में नहीं जानती हूँ? तुर्कान सब कुछ खुद ही किए जा रही, किसी को कुछ नहीं बता रही। रोशन साहिबा, जरा खुल के बात कीजिए मुझसे। नसरीन साहिबा, तुर्कान माँ बनने वाली है। मेरी जान, वाह, सैलेड तो काफी अच्छा लग रहा है। अपने शेफ का बहुत शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से। ये मुसीबत यहाँ से कब जाएगी? जल्दी चली जाए यहाँ से। उमर, तुम कब जान छुड़वाओगे इस मीने से मेरी? तुर्कान साहिबा, क्या ये वही औरत है जो अखबार में थी? अभी इसका चेहरा देखा तो पहचाना। ठीक है, आप ऊपर मत जाएं, मैं इसे देख लेता हूँ। खुशामदीद उमर। तुर्कान थी यहाँ पर? क्या बात की तुमने उससे? नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक है, चलो उठ जाओ, हम किरास को लेकर कहीं और चलते हैं। लेकिन जो मैंने ऑर्डर किया है उसका क्या? तुमने खाना भी ऑर्डर कर लिया? तुमने तो कहा था तुम जल्दी में हो। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे ही चली जाऊँ? ठीक है मीने, रास्ते में से कुछ खा लेंगे, आ जाओ। प्लीज उमर, थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी आ जाएगा ऑर्डर। जनाब, हमें बहुत अफसोस है, किचन में कुछ खराबी हो गई है, उसकी वजह से आपका ऑर्डर तैयार नहीं कर सकते। अरे यार। बहुत शुक्रिया, चलो ठीक, जल्दी। ओके, गुड खुदा हाफिज। क्या कर रही हो ये? उमर, मेरा पाँव मुड़ गया, मैं गिरने वाली थी।
दरवाजा खोलो। अम्मी, खैरियत तो है? मिलने आए हैं तुमसे बेटा। बिल्कुल, आ जाए। ओह, बहुत सर्दी है। तुम्हें बिल्कुल सर्दी नहीं लगती क्या? रोशन साहिबा प्लीज। ये देखकर बहुत फिक्र हो रही है मुझे नसरीन साहिबा। आखिर को ये बीवी है मेरे बेटे की। मैं स्टोव ऑन कर देती हूँ, रूम बेहतर हो जाएगा। आप लोग बैठे। अम्मी, तो आपको मुझसे बात करनी थी? बोलिए, मैं सुन रही हूँ। नसरीन साहिबा, मैंने आपको बताया था ना गाड़ी में, ये मेरे पोते की माँ बनने वाली है और इसके बावजूद तलाक लेना चाहती है। यहाँ तक कि उजैर साहब की बात भी नहीं मानी इसने। अब देखें, आप ही समझाएं इसको। आखिर को आप माँ हैं इसकी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुर्कान? खुद के साथ भी ज्यादती कर रही हो और एक मासूम के साथ भी। किस बात का बदला ले रही हो सबसे? खुद मुख्तारी दिखाने के लिए ये नहीं कर रही हूँ अम्मी। अपना फैसला ले चुकी हूँ मैं, और मुझे इस हद तक पहुँचाने वाला उमर ही है। और आप मुझसे अब भी। तुर्कान, तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली। उमर तुम्हारा शौहर है और तुम उसकी बीवी, और अब तो तुम दोनों एक बच्चे के माँ बाप भी बनने वाले हो, और तुम्हें तलाक चाहिए? नहीं, अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो बिल्कुल तलाक ले सकते हैं। हम इन्हें मजबूर थोड़ी कर सकते हैं। जबरदस्ती ये शादी कैसे चल सकती है? ये कैसे हो सकता है रोशन साहिबा? रिश्ते ऐसे थोड़ी खत्म किए जाते हैं कोई। नसरीन साहिबा, इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है इन दोनों के लिए। मुझे सिर्फ फिक्र इस बात की है कि तुर्कान प्रेग्नेंट होके इन हालात में रह रही है। क्या मसला है मेरे हालात के साथ? क्या हर बच्चा अमीर पैदा होता है? तुर्कान, में एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी। हाँ? देखो, तुम अभी भी हमारी इज्जत हो। कोरमान खानदान का नाम जुड़ा है और तुम्हारा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। इसका ताल्लुक कोरमान खानदान से है और मैं किसी को बातें बनाने की इजाजत नहीं दे सकती। ना नसरीन साहिबा इसके हक में है और ना ही मैं तुम्हें इसकी इजाजत दूंगी कि तुम हमारी होने वाली औलाद के साथ ऐसे रहो। या तो तुम्हें इनके साथ जाना होगा या तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तुर्कान, मैं किसी के पास भी वापस नहीं जाऊंगी। तुर्कान, मुझे नहीं जाना अम्मी। वैसे भी जल्द डिवोर्स हो जाएगी, उसके बाद सबका मुंह बंद हो जाएगा। हाँ, अगर इतना ही है तो मैं इसकी पैदाइश के करीब आपके पास आके रुक जाऊंगी। अकेली नहीं रहूंगी मैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। उफ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने खराब हालात में तुम आखिर किस तरह एक नॉर्मल बच्चा पैदा कर भी सकोगी या नहीं। कुछ सोचा है? अम्मी, हमें जाना है अब। तुम भी थक गई होगी, आराम करो। 1 मिनट रुकिएगा। ये वापस ले जाइएगा। गिन लें, कहीं कुछ कम तो नहीं है।
नसरीन साहिबा, मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ, आप मुझे वीडियो भी दे दीजिएगा। मैं वॉक करके चली जाऊंगी। ठीक है। बाद में भेज दिएगा किसी को, मैं दे दूंगी कैसेट। बिल्कुल, समझ गए। खुदा हाफिज। किरास, अरे मेरी बेटी, क्या तुम भी हमारे साथ जश्न मनाओगी? हाँ, तुम भी अपने दादा दादियों की खुशियों में शामिल होगी। मुझे तो जरा इसे आ जाओ दादा के पास। ओ मेरी प्यारी पोती, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है तुमसे। हाँ, अम्मी कहाँ गई हैं? वो जल्दी आ जाएंगी। ओ मेरी प्यारी, शायद आ गई हैं। शोना शोना शोना। उमर, क्या तुम तुर्कान को मनाने में कामयाब हुए? नहीं बाबा, यानी जानता हूं उसे तकलीफ पहुंचाई है मैंने, इसलिए वो खुद को ही तकलीफ दे रही है, हार नहीं मान रही। खैर, क्या कह सकते हैं, ये बच्चा तुम दोनों की रंजिश को खत्म कर देगा। गुड इवनिंग। खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आयला, मुस्तफा को उसका कमरा दिखा दो। ठीक है, आइए। अच्छा, मैं बस कपड़े चेंज करके निकल जाऊंगा। इजमीर जाना है मुझे, वहां कुछ काम करने हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये मुझे दे नहीं, दीजिए। शुक्रिया, मैं उठा लूंगा खुद। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने इसे यहाँ रहने का बोला था, लेकिन मुझे भी इस बात की खुशी है कि वो यहाँ रहेगा। नहीं बाबा, मैं क्या कहूंगा, बेटा है आपका वो। अरे दादा का गुलाब, ओए 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 ओए।